जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वृंदावन में गौएं चराने के लिए जाते, तो वो सभी मिलके वहां अलग अलग प्रकार के प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे। सारे बालक अलग अलग प्रकार के खेलों में व्यस्त रहते थे। कोई भगवान की तरह ही बांसुरी बजाने का प्रयास करता था, तो कोई सींगों से बने हुए बिगलों को बजाने का प्रयास करते थे। कोई हंसों के समान गति करता और उन्हीं की मुद्राओं को बनाकर बैठ जाता, तो कोई बगुलों के बगल में जाकर बैठ जाता। कोई मोर के समान ही अपने दोनों हाथों को पंख बनाकर नृत्य करने लगता और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता। कोई कोई बंदरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उन्हीं के समान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगते, तो कोई बंदरों के सामने जाकर उन्हीं के समान मुख बनाना शुरू कर देते, और कोई कोई मेंढकों को देखकर उन्हीं की तरह उछलने लगते, तो कोई कोई उन्हीं के साथ नदी को भी पार करने लग जाते। कभी कभी ऐसा होता कि जब कोई गोप कुमार विशेष कलेवा लाता यानी खाने का पदार्थ लाता, तो एक बालक चुपचाप उसे जाकर छुपा देता, तो कोई दूसरा बालक उसे उठाकर कहीं दूर फेंक देता, कोई तीसरा बालक उसे और दूर फेंक देता। जब वो बालक रोने लगता, तब जाकर उसे उसका कलेवा वापस करते थे। इसी प्रकार जब कृष्ण वृंदावन के वनों की शोभा को देखते देखते दूर निकल जाते थे, तो सभी आपस में स्पर्धा करते कि कृष्ण को पहले कौन छुएगा, कृष्ण को पहले कौन छुएगा। यदि दूरम गतो कृष्ण वनक्षोभे शमायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमरे। इस प्रकार ये सभी बालक प्रतिदिन भगवान के साथ इसी तरह खेलते थे और जीवन की पूर्णता का आनंद लेते थे।